10वां प्रलय द्वार अब पूरी तरह खुल चुका था। पूरा ब्रह्मांड भय से कांप रहा था। सातों लोकों के ऊपर काले बादलों का समुद्र उमड़ आया था। बिजली की गर्जना के साथ आकाश फटने लगा और उस विशाल द्वार के भीतर से एक ऐसी ऊर्जा बाहर आने लगी जिसे देखकर स्वयं सूर्याक्ष और काल ड्रैगन के चेहरे पर भी भय दिखाई देने लगा। आरव ने अपनी सृष्टि तलवार को मजबूती से पकड़ लिया। उसके चारों ओर सातों दिव्य ड्रैगन घूम रहे थे, लेकिन पहली बार वे भी असहज दिखाई दे रहे थे। महाशून्य दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। ड्रैगन सम्राट, जिस शक्ति को रोकने के लिए हजारों वर्षों तक देवता भी असफल रहे, आज वही शक्ति मेरे आदेश पर इस संसार में कदम रखने वाली है। अचानक 10वें द्वार के भीतर से एक विशाल हाथ बाहर निकला। उसका आकार पर्वतों से भी बड़ा था। उसकी त्वचा काले पत्थर जैसी थी और उस पर लाल अग्नि की दरारें चमक रही थीं। जैसे ही वह हाथ धरती को छूता है, पूरे ब्रह्मांड में भूकंप आ जाता है। कुछ ही क्षणों में एक विशाल आकृति उस द्वार से बाहर निकलती है। उसके सिर पर अग्नि का मुकुट था, 12 विशाल पंख, 4 भुजाएं, और उसकी आंखों में ऐसा अंधकार था जिसमें तारे भी समा जाएं। सूर्याक्ष कांपते हुए बोले, प्रलय देव। पूरा ब्रह्मांड मानो मौन हो गया। प्रलय देव ने पहली बार अपनी आंखें खोली। सिर्फ एक नजर, और दूर खड़े 3 छोटे ग्रह विस्फोट के साथ नष्ट हो गए। मीरा ये देखकर सिहर उठी। क्या इतनी शक्ति भी हो सकती है? भविष्य का ड्रैगन सम्राट धीरे से बोला, मेरे समय में इसी क्षण से सब कुछ समाप्त होना शुरू हुआ था। प्रलय देव ने गहरी सांस ली। उसकी सांस से निकली काली ऊर्जा पूरे आकाश में फैल गई। जहां जहां वह पहुंची, वहां की रोशनी बुझने लगी। महाशून्य ने अपनी तलवार आकाश की ओर उठाए। सातों प्रलय द्वार एक साथ चमक उठे। उनमें से लाखों अंधकार योद्धा निकलने लगे। कुछ के पास विशाल तलवारें थीं, कुछ आग उगल रहे थे, कुछ आकाश में उड़ रहे थे, और सबसे आगे थे 7 महादैत्य। हर महादैत्य एक प्रलय द्वार का रक्षक था। काल ड्रैगन ने कहा, अगर ये सातों एक साथ आगे बढ़े तो कोई भी लोक नहीं बचेगा। आरव ने बिना देर किए आदेश दिया, सभी अपने अपने मोर्चे पर जाओ। क्षण भर में सातों दिव्य ड्रैगन अलग अलग दिशाओं में उड़ गए। भविष्य का आरव चुपचाप खड़ा था। वर्तमान का आरव उसके पास आया। तुम कुछ छिपा रहे हो। कुछ पल तक वह मौन रहा, फिर बोला, हाँ, प्रलय देव को हराने का एक तरीका है। आरव की आंखों में आशा चमकी। तो बताओ। लेकिन भविष्य का आरव उदास हो गया। उस तरीके में हम दोनों में से केवल एक ही जीवित बचेगा। आरव कुछ पल तक चुप रहा, फिर मुस्कुराया, अगर पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए बलिदान देना पड़े तो मैं तैयार हूं। भविष्य का आरव उसकी ओर देखकर मुस्कुराया, इसलिए तुम सच्चे ड्रैगन सम्राट हो। प्रलय देव ने अपनी चारों भुजाएं आकाश की ओर उठाईं। क्षण भर में काली बिजली पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। हजारों पर्वत टूट गए, समुद्र उफनने लगे। आरव ने 9 शक्तियों को एक साथ जागृत किया। सृष्टि तलवार से सुनहरी ऊर्जा निकली और सीधे प्रलय देव पर प्रहार किया। पूरा ब्रह्मांड प्रकाश से भर गया। लेकिन जब प्रकाश हटा तो प्रलय देव वहीं खड़ा था, बिल्कुल बिना किसी चोट के। वह मुस्कुराया, यही है तुम्हारी पूरी शक्ति। महाशून्य जोर से हंसने लगा। आरव पहली बार समझ गया, ये युद्ध अब तक लड़े गए हर युद्ध से अलग था। इसी बीच सृष्टि के अंतिम द्वार के भीतर से एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, अभी भी अंतिम शक्ति अधूरी है। सभी की नजरें उस ओर चली गईं। 9वें सिंहासन के पीछे की दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। उसके पीछे एक प्राचीन कक्ष दिखाई दिया। कक्ष के बीचों बीच एक चमकता हुआ क्रिस्टल हवा में तैर रहा था। उस पर केवल एक शब्द लिखा था, उद्गम। सूर्याक्ष की आंखें फैल गईं। असंभव, तो क्या सृष्टि से भी पहले की कोई शक्ति मौजूद है? उसी क्षण प्रलय देव ने क्रोध से दहाड़ लगाई। उसकी नजर भी उसी क्रिस्टल पर टिक गई और पहली बार उसके चेहरे पर भय दिखाई दिया। प्रलय देव की विशाल लाल आंखें पहली बार भय से फैल गईं। उसकी नजर उस चमकते हुए क्रिस्टल पर जमी थी जिस पर एक ही शब्द लिखा था, उद्गम। कुछ क्षण पहले तक जो प्रलय देव पूरे ब्रह्मांड को चुनौती दे रहा था, अब वही एक कदम पीछे हट गया। महाशून्य भी हैरान रह गया। प्रलय देव, आप पीछे क्यों हट रहे हैं? प्रलय देव ने पहली बार धीमे स्वर में कहा, उस क्रिस्टल को मत छूना। अगर उद्गम शक्ति जाग गई तो केवल ये ब्रह्मांड नहीं, हमारा अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। सूर्याक्ष ने आश्चर्य से आरव की ओर देखा। तो इसका अर्थ है उद्गम शक्ति प्रलय देव से भी अधिक शक्तिशाली है। उसी समय स्वर्ण सभागार प्रकाश से भर उठा। आदिड्रैगन की आत्मा एक दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आरव, आज वह सत्य जानने का समय आ गया है जिसे हजारों वर्षों से छिपाकर रखा गया था।
सभी ध्यान से उनकी ओर देखने लगे। आदि ड्रैगन बोले, सृष्टि की शुरुआत में केवल 3 शक्तियां थीं, उद्गम, सृष्टि और प्रलय। जब इन तीनों का संतुलन बिगड़ा तभी प्रकाश और अंधकार का जन्म हुआ। उन्होंने प्रलय देव की ओर देखा। प्रलय देव कभी विनाशक नहीं थे, वे संतुलन के रक्षक थे। महाशून्य ने उन्हें धोखा देकर अंधकार में बांध दिया। प्रलय देव ने सिर झुका लिया, मानो वह अपने अतीत को याद कर रहा हो। महाशून्य क्रोधित हो उठा। उसने अपनी काली ऊर्जा पूरे सभागार में फैला दी। बस अब कोई सत्य नहीं सुनेगा। अचानक उसका शरीर बदलने लगा। उसका कवच टूट गया। उसके भीतर से एक और भी विशाल भयावह रूप बाहर आया। उसके पूरे शरीर पर अंधकार की ज्वालाएं जल रही थीं। 12 काले पंख फैल गए और उसकी आवाज पहले से कई गुना भारी हो गई। भविष्य का ड्रैगन सम्राट कांप उठा। यही है महाशून्य का वास्तविक रूप। आरव आगे बढ़ा। उसने प्रलय देव की ओर हाथ बढ़ाया। अगर तुम वास्तव में संतुलन के रक्षक हो तो हमारे साथ आओ। कुछ क्षणों तक प्रलय देव शांत खड़ा रहा। फिर उसने धीरे धीरे अपना विशाल हथियार नीचे रख दिया। मैं हजारों वर्षों से महाशून्य के छल में बंधा हुआ था। आज मैं उस बंधन को तोड़ता हूँ। महाशून्य क्रोध से दहाड़ उठा। देशद्रोही। क्षण भर में उसने प्रलय देव पर हमला कर दिया। लेकिन इस बार आरव बीच में आ गया। उसकी सृष्टि तलवार और महाशून्य की अंधकार तलवार टकराई। इतनी भयंकर ऊर्जा निकली कि 7 लोकों तक उसका कंपन महसूस हुआ। आदि ड्रैगन की आत्मा ने कहा, आरव, उद्गम शक्ति किसी योद्धा को नहीं मिलती। वह केवल उसी को स्वीकार करती है जो अपने लिए नहीं, समस्त सृष्टि के लिए जीता हो। उद्गम क्रिस्टल धीरे धीरे हवा में नीचे उतरने लगा। लेकिन तभी महाशून्य बिजली की गति से उसकी ओर दौड़ा। ये शक्ति मेरी होगी। आरव भी उसी दिशा में दौड़ा। दोनों एक ही समय पर क्रिस्टल तक पहुंचे। दोनों ने एक साथ उसे छू लिया। क्षण भर में पूरा ब्रह्मांड सफेद प्रकाश में डूब गया। जब प्रकाश समाप्त हुआ तो एक अद्भुत दृश्य सबके सामने था। उद्गम क्रिस्टल महाशून्य के हाथों में नहीं था। वह आरव के सामने हवा में तैर रहा था। लेकिन उसने अभी तक आरव को भी स्वीकार नहीं किया था। क्रिस्टल से एक दिव्य आवाज गूंजी, अंतिम निर्णय अभी शेष है। 3 परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं, 4थी और अंतिम परीक्षा बाकी है। आरव ने पूछा, वह परीक्षा क्या है? उत्तर मिला, त्याग। पूरा सभागार फिर शांत हो गया। भविष्य का ड्रैगन सम्राट धीरे धीरे मुस्कुराया। उसे मानो पहले से यह उत्तर पता था। महाशून्य घायल था लेकिन पराजित नहीं। वह काले धुएं में बदलकर पीछे हट गया। जाते जाते उसने कहा, ड्रैगन सम्राट, अगर उद्गम शक्ति चाहिए तो तुम्हें ऐसा बलिदान देना होगा जिसे तुम कभी स्वीकार नहीं करोगे। मैं उस क्षण का इंतजार करूंगा। और वह गायब हो गया। 7 प्रलय द्वार भी धीरे धीरे बंद होने लगे, लेकिन वे पूरी तरह समाप्त नहीं हुए। प्रलय देव ने आरव की ओर देखा। अब तुम्हारा सबसे कठिन युद्ध तलवारों से नहीं, अपने हृदय से होगा। जैसे ही सभी वहां से जाने लगे, उद्गम क्रिस्टल अचानक फिर चमक उठा। उसके भीतर एक नया दृश्य दिखाई दिया। एक रहस्यमयी युवक जिसके पास कोई तलवार नहीं थी, कोई रत्न नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में वही दिव्य प्रकाश था जो आरव की आंखों में था। उसने मुस्कुराकर कहा, ड्रैगन सम्राट, मैं तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारी शुरुआत हूं। इतना कहते ही दृश्य समाप्त हो गया। आरव कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसे महसूस हो गया, अब कहानी केवल महाशून्य और प्रलय देव की नहीं रही। इसके पीछे एक और भी बड़ा रहस्य छिपा था। क्या ड्रैगन सम्राट ऐसा बलिदान देगा जिससे पूरी सृष्टि बच जाए, या इतिहास फिर से खुद को दोहराएगा? अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला एपिसोड जल्द आ रहा है। अगले एपिसोड में ड्रैगन सम्राट की सबसे भावनात्मक और निर्णायक यात्रा शुरू होगी। सृष्टि के अंतिम द्वार पर युद्ध थम चुका था, लेकिन शांति अभी भी बहुत दूर थी। महाशून्य अपने घावों के साथ अंधकार में विलीन हो चुका था। प्रलय देव अब आरव के साथ खड़े थे, फिर भी उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। 7 दिव्य ड्रैगन घायल थे और 7 लोकों में प्रलय के निशान अब भी मौजूद थे। उसी समय हवा में तैर रहा उद्गम क्रिस्टल अचानक तेज प्रकाश से चमक उठा। उसकी रोशनी इतनी प्रबल थी कि पूरा स्वर्ण सभागार सफेद आभा में डूब गया। एक गंभीर लेकिन शांत आवाज चारों ओर गूंजी, ड्रैगन सम्राट, अंतिम परीक्षा आरंभ होती है। आरव ने अपनी सृष्टि तलवार कसकर पकड़ ली। मैं तैयार हूं, क्रिस्टल बोला। ये परीक्षा शक्ति की नहीं, हृदय की होगी। सभागार की दीवारें धीरे धीरे गायब होने लगीं। कुछ ही क्षणों में आरव स्वयं को एक शांत घाटी में खड़ा पाता है। चारों ओर हरियाली थी, नीले आकाश में पक्षी उड़ रहे थे।
और सामने उसका बचपन का घर। आरव की आंखें नम हो गईं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। दरवाजा खुला। उसकी मां मुस्कुराते हुए बाहर आई। आरव, बेटा, बहुत देर कर दी। उसके पिता भी बाहर आए और बोले, अब किसी युद्ध में मत जाना। क्षण भर के लिए आरव का मन डगमगाया। क्या ये सच था या फिर एक और भ्रम? तभी उसके सामने वही रहस्यमयी युवक प्रकट हुआ जिसे उसने उद्गम क्रिस्टल के दर्शन में देखा था। वह मुस्कुराया। सत्य पहचानना आसान नहीं होता। अगर तुमने इस भ्रम को सच मान लिया तो परीक्षा यहीं समाप्त हो जाएगी। आरव ने आंखें बंद कर ली। उसे याद आया कि उसके माता पिता वर्षों पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। उसने धीरे से कहा, यादें अमर हो सकती हैं, लेकिन समय वापस नहीं आता। जैसे ही उसने ये कहा, पूरा दृश्य कांच की तरह टूट गया। अब उसके सामने एक विशाल पुल था। नीचे अनंत अंधकार बह रहा था। पुल के दूसरी ओर उसके सभी साथी खड़े थे। मीरा, कबीर, सूर्याक्ष, काल ड्रैगन और भविष्य का ड्रैगन सम्राट। लेकिन अचानक पुल टूटने लगा। रहस्यमय युवक बोला, तुम केवल एक को बचा सकते हो। आरव स्तब्ध रह गया। सभी एक साथ उसकी ओर हाथ बढ़ा रहे थे। मीरा बोली, आरव, जल्दी। कबीर चिल्लाया, समय नहीं है। सूर्याक्ष बोले, निर्णय लो। आरव कुछ क्षण मौन रहा। फिर उसने तलवार को जमीन में गाड़ दिया। उसने अपनी सारी सृष्टि चेतना पुल में प्रवाहित कर दी। क्षण भर में पुल फिर से जुड़ गया। सभी सुरक्षित उसकी ओर आ गए। रहस्यमय युवक मुस्कुराया, तुमने किसी एक को नहीं, सब पर विश्वास किया। दूसरी परीक्षा भी पूर्ण हुई, लेकिन उसी क्षण आकाश फट गया। महाशून्य का विशाल स्वर गूंज उठा, परीक्षाएं पूरी कर लो ड्रैगन सम्राट। मैंने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। काले बादलों के बीच उसका चेहरा दिखाई दिया। उसके पीछे अनगिनत अंधकार योद्धा खड़े थे और उनके मध्य एक विशाल काला सिंहासन। उस सिंहासन पर एक बंद स्वर्ण पिंजरा रखा था। आरव की नजर उस पिंजरे पर टिक गई। उसके भीतर कोई कैद था, लेकिन चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। महाशून्य मुस्कुराया, उद्गम शक्ति पाने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाऊंगा। उद्गम क्रिस्टल फिर चमका। अब आरव एक प्राचीन मंदिर में था। मंदिर की दीवारों पर हजारों चित्र बने थे। हर चित्र किसी पुराने ड्रैगन सम्राट का था। अचानक एक चित्र जीवित हो उठा। उसमें वही रहस्यमयी युवक दिखाई दिया। इस बार वह साधारण युवक नहीं था, वह स्वर्ण कवच पहने हुए था। उसके पीछे 9 दिव्य ड्रैगन उड़ रहे थे। आरव ने पूछा, तुम आखिर हो कौन? युवक मुस्कुराया, मैं तुम्हारा भविष्य नहीं, तुम्हारा अतीत भी नहीं, मैं हूँ पहला ड्रैगन सम्राट। ये सुनते ही आरव स्तब्ध रह गया। प्रलय देव, सूर्याक्ष और भविष्य का आरव भी अवाक रह गए। पहला ड्रैगन सम्राट आगे बढ़ा, जिस शक्ति की तुम खोज कर रहे हो उसे मैंने स्वयं छिपाया था, क्योंकि मैं जानता था एक दिन महाशून्य लौटेगा। पहले ड्रैगन सम्राट ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उसमें एक छोटी सुनहरी लौ जल रही थी। यह उद्गम शक्ति का बीज है, लेकिन इसे पाने की कीमत बहुत बड़ी है। आरव ने दृढ़ स्वर में पूछा, क्या कीमत? पहला ड्रैगन सम्राट कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, अगर तुम अंतिम परीक्षा में सफल हुए तो तुम पूरे ब्रह्मांड को बचा लोगे। लेकिन उनकी आवाज भारी हो गई, तुम्हारा अपना अस्तित्व इतिहास से मिट जाएगा। पूरा सभागार मौन हो गया। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। कबीर ने अविश्वास से आरव की ओर देखा। भविष्य का ड्रैगन सम्राट धीरे से सिर झुका चुका था, मानो वह पहले से ये सच जानता हो। आरव कुछ बोल पाता उससे पहले ही स्वर्ण पिंजरे के भीतर कैद रहस्यमयी व्यक्ति ने पहली बार अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसे देखते ही आरव की सांसें थम गईं, क्योंकि पिंजरे में कैद व्यक्ति वह स्वयं था। स्वर्ण पिंजरे के भीतर कैद व्यक्ति ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। पूरा सभागार स्तब्ध रह गया। वह चेहरा, वही आंखें, वही आवाज, वह बिल्कुल आरव जैसा था, लेकिन उसके चेहरे पर हजारों वर्षों का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। आरव कुछ कदम आगे बढ़ा। तुम कौन हो? कैद व्यक्ति हल्का सा मुस्कुराया, मैं तुम ही हूं, लेकिन उस समय का जो कभी अस्तित्व में नहीं आ सका। पूरा सभागार मौन हो गया। पहले ड्रैगन सम्राट ने गंभीर स्वर में कहा, जब समय की धारा बदलती है तो कुछ संभावित भविष्य मिट जाते हैं। यह उन्हीं में से एक है। कैद आरव ने धीरे धीरे कहा, मेरे समय में मैं उद्गम शक्ति तक पहुंच गया था, लेकिन अंतिम क्षण में मैंने अपने मित्रों को बचाने के लिए पूरे ब्रह्मांड का बलिदान दे दिया। उसे एक निर्णय ने समय की धारा तोड़ दी। तभी मेरा अस्तित्व इस पिंजरे में कैद हो गया। मीरा की आंखें भर आईं। क्या किसी की किस्मत इतनी दर्दनाक भी हो सकती है? पहला ड्रैगन सम्राट बोले, हर निर्णय एक नया भविष्य बनाता है।
उद्गम क्रिस्टल आकाश में चमकने लगा। उसकी आवाज पूरे सभागार में गूंजी। ड्रैगन सम्राट, अंतिम परीक्षा आरंभ होती है। क्षण भर में पूरा दृश्य बदल गया। आरव अब एक विशाल मैदान में खड़ा था। उसके सामने 2 द्वार थे। पहले द्वार पर लिखा था, मित्रों को बचाओ। दूसरे पर, सृष्टि को बचाओ। पहला ड्रैगन सम्राट बोले, तुम केवल एक द्वार चुन सकते हो। अगर वह पहला द्वार चुनता तो मीरा, कबीर और उसके सभी साथी जीवित रहते, लेकिन पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता। अगर दूसरा द्वार चुनता तो सृष्टि बच जाती, लेकिन उसके सबसे प्रिय लोग हमेशा के लिए खो जाते। पूरा वातावरण शांत हो गया। आरव ने आंखें बंद कर लीं। उसके मन में मीरा की मुस्कान, कबीर की दोस्ती और अपने सभी साथियों के चेहरे उभर आए। फिर उसे उन करोड़ों लोगों का भी ध्यान आया जिनकी रक्षा का उसने वचन दिया था। कुछ क्षण बाद उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और दूसरे द्वार के सामने जाकर रुक गया। उसने कांपती आवाज में कहा, एक सम्राट का जीवन उसका अपना नहीं होता। अगर मेरे अपने दुख से पूरी सृष्टि बच सकती है तो मैं ये बलिदान स्वीकार करता हूं। जैसे ही उसने द्वार को छुआ, पूरा ब्रह्मांड सुनहरी रोशनी से भर गया। उद्गम क्रिस्टल धीरे धीरे नीचे उतरा। इस बार वह सीधे आरव के सामने आकर रुक गया। उसमें से एक दिव्य आवाज आई, तुमने स्वयं को नहीं, सृष्टि को चुना। तुम परीक्षा में सफल हुए। क्षण भर में क्रिस्टल लाखों प्रकाश कणों में बदल गया। वे सभी आरव के शरीर में समा गए। उसकी आंखों में अब 3 रंग चमक रहे थे, सुनहरा, नीला और सफेद। सृष्टि तलवार भी बदल चुकी थी। अब वह उद्गम तलवार बन गई थी। पहले ड्रैगन सम्राट मुस्कुराए, अब तुम केवल ड्रैगन सम्राट नहीं रहे, तुम उद्गम सम्राट हो। लेकिन तभी महाशून्य की भयानक हंसी गूंज उठी। यही तो मैं चाहता था। सभी चौंक गए। महाशून्य बोला, उद्गम शक्ति जागते ही उसकी ऊर्जा ने अंतिम मुहर भी तोड़ दी है। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। दूर अंतरिक्ष में एक विशाल दरार खुलने लगी। उस दरार के भीतर एक असीम शून्य दिखाई दे रहा था। प्रलय देव का चेहरा गंभीर हो गया। नहीं, ये तो पहले ड्रैगन सम्राट की मुस्कान गायब हो गई। अंधकार का मूल स्रोत, दरार के भीतर से एक विशाल आंख खुली। सिर्फ एक आंख, लेकिन उसका आकार पूरी आकाशगंगा जितना था। उसकी दृष्टि पड़ते ही तारे बुझने लगे। महाशून्य तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। प्रभु, सभी स्तब्ध रह गए। आरव ने पूछा, क्या महाशून्य भी किसी का सेवक है? प्रलय देव ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, हाँ, महाशून्य कभी अंतिम शत्रु था ही नहीं। वह तो केवल शून्य सम्राट का दूत है। ये नाम सुनते ही पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। विशाल आंख धीरे धीरे बंद होने लगी, लेकिन उससे पहले एक गूंजती हुई आवाज पूरे ब्रह्मांड में फैल गई, उद्गम सम्राट, मैं आ रहा हूं। इतना कहते ही वह दरार फिर बंद हो गई। महाशून्य भी अंधकार में विलीन हो गया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हार नहीं, मुस्कान थी, क्योंकि उसकी योजना सफल हो चुकी थी। आरव ने अपनी नई उद्गम तलवार की ओर देखा। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी शक्ति पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। लेकिन पहली बार उसे ये भी एहसास हुआ कि असली युद्ध अब शुरू होगा। 7 दिव्य ड्रैगन उसके पीछे खड़े हो गए। प्रलय देव ने कहा, अब हमें पूरे ब्रह्मांड को एकजुट करना होगा। पहले ड्रैगन सम्राट की आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगी। जाने से पहले उन्होंने कहा, याद रखना, सबसे बड़ी शक्ति तलवार नहीं, आशा होती है। क्या उद्गम सम्राट बने आरव पूरे ब्रह्मांड की सेनाओं को एकजुट कर पाएगा, या अंतिम युद्ध शुरू होने से पहले ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा? अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला एपिसोड जल्द आ रहा है। अगले एपिसोड में ड्रैगन सम्राट की सबसे भावनात्मक और निर्णायक यात्रा शुरू होगी।